Hello, welcome to Nitika Study Point. Myself श्रीकांत मिश्रा. I am a medical student. आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि पिछले कुछ एग्ज़ामों में आ चुके हैं या आने वाले एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहला क्वेश्चन है साइटोलॉजी कहलाता है. तो पहला ऑप्शन है फसलों का अध्ययन. फसलों का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी. जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी. कोशिकाओं का अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है. तो इसका आंसर होगा साइटोलॉजी कहलाता है कोशिकाओं का अध्ययन. नॉलेज के लिए बता दूं, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी. हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है कोशिका के द्वारा जो लाइट एनर्जी होती है. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने की क्रिया और सनलाइट की प्रेजेंट में एटमॉस्फेयर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन गैस को जल से बाहर निकालते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं. तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियस में नहीं होता, ना ही पेरोक्सिसोम में होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया में. फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है क्लोरोप्लास्ट में. निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता. हमारे शरीर में पता है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं. हार्मोन जो होते हैं हमारे बॉडी को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं. एंजाइम भी हमारे शरीर में कई सारे जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के मेन कंपाउंड में से एक है. इसका आंसर होगा विटामिन ए. विटामिन ए हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है. जो विटामिन ए होता है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन जैसे चीज़ों में हेल्प करते हैं. अगर विटामिन ए कम हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस और इन्फेक्शन जैसे डिसीज़ होने लग जाती है. अगला क्वेश्चन एड्स होता है वायरस से, कृमि से, फफूंद से, जीवाणु से. इसका आंसर होगा वायरस से. पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं. जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा जो होता है फ्रेश वाटर जीव है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं पाया जाता. उसमें ब्लड एब्सेंट होते हैं पर वो सांस लेता है. जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और उसका जो कलर होता है ब्लड का वो कलरलेस होता है. अगर एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन से जीव में ब्लड में कलर नहीं होता तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है. केंचुआ और मछली दोनों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए उनका ब्लड का कलर रेड होता है. वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है. जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि द्वारा, प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं. जैसे उम्र जब छोटी होती है तो ग्रोथ हार्मोन का निर्माण बहुत बड़ी मात्रा में होता है और ग्रोथ हार्मोन इसमें जो होता है वो हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है. और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर का ग्रोथ हार्मोन बनाना कम कर देता है. लार किसके पाचन में मदद करती है. जो हमारा सलाइवा है, सलाइवा जो होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है. श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है. जो श्वेत फुसफुस रोग होता है वो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सांस लेते के वक्त वो लंग्स को इफेक्ट करते हैं. थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है. ये जो होता है आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. धरती में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है. BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो जो घुला हुआ मात्रा उसको नापे जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा से. वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206. इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो वायरस से होता है और इसका वायरस का नाम ही इन्फ्लुएंजा वायरस है. जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी. निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है. डॉप्सन.
डॉप्सन जो होता है वो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। निम्न में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाइकोपीन जो होता है वो टमाटर के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती? इंसुलिन में जस्ता, जस्ता का मतलब होता है जिंक जो होता है वो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेशिया। जो रेफ्लेशिया होता है वो तकरीबन 3 फीट लंबा होता है और 20 पाउंड उसका वेट होता है। एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया जो होता है वो ब्लड की कमी के कारण होता है। तो ब्लड में जो रहता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन की एब्सेंट के कारण एनीमिया होता है।